नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आया हुआ हूं पन्ना जिले के पवई विधानसभा के अंदर एक मुड़वारी गांव कहलाता है वहां पर। साथियों, यहां पर बताया जा रहा है कि लाइट की समस्या काफ़ी लंबे समय से है और आज वर्तमान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही हैं। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जो लाइट मैन के द्वारा गाली गलौज किया जाता है, यहाँ पर आके उनको धमकाया जाता है और मनचाहा बिल इनके घरों में भेजा जाता है। लाइट कनेक्शन है, बिल भी आता है, लेकिन घरों तक लाइट नहीं पहुँचती है। इनका कहना है कि लगभग 5-6 सालों से सिर्फ खंबे गड़े हुए हैं, डोरी लगी हुई है, लेकिन उस पर करंट नहीं दौड़ रहा है तो सिर्फ विद्युत विभाग का बिल, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। कहा जा रहा है ऐसा कि यह बिल कभी कभी 2000 महीने, 5000 महीने और कभी कभी तो 10,000 महीने तक का आता है और लाइटमैन की तरफ से इन्हें धमकी दी जाती है कि अगर आपने यह बिल जमा नहीं किया तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी। तो साथियों, हम यहाँ मुड़वारी गांव में आए हैं और यहाँ पर ये सभी लोग जो इस लाइट की समस्या से पीड़ित हैं, हम उनसे आज चर्चा करेंगे और उनकी बस्ती तक पहुंचेंगे, वहां जाकर के देखेंगे कि क्या यह चीज सही है या नहीं। कब से आप प्रताड़ित हैं इस समस्या से? ये 5 साल से नहीं है यहाँ कम होगा कनेक्शन। अच्छा, आपका नाम क्या है? कुंजीलाल अहरवाल जी। तो कैसी समस्या है मतलब आपके यहाँ? यहाँ लाइट है ही नहीं है, बिल्कुल अंदर मोहल्ला में, कोई भी मोहल्ला में अंदर लाइट नहीं है। तो साथियों कहते हैं यहाँ ये जो खंबा आप देखिए, इस खंबे तक लाइट है। इस खंबे से लाइट जाती है सिर्फ ऊंची जाति के लोगों पर और यह भेदभाव होता है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ। ऐसा क्यों होता है? मैं इस वीडियो के माध्यम से, जनता के माध्यम से चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि कलेक्टर महोदया इस घटना पर, ये जो इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है विद्युत विभाग के द्वारा, इस घटना पर रोक लगे और इन्हें बहुत जल्दी ही लाइट की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हमारे भविष्य की नींव रखने वाले बच्चे होते, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम होते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके लिए लाइट नहीं उपलब्ध कराई जा रही। तो हम आपको लेकर चलते हैं उस मोहल्ले तक जहाँ पर ये सारी समस्याएं होती हैं। चलिए। लाइट भैया आपके यहाँ कब से नहीं है लाइट? 4 महीने से नहीं है। बिल देते हैं? हाँ। क्या नाम है? पापा का नाम। आपका नाम? चलिए, आप ही आइए साथ में। साथियों, मैं चुका हूँ राकेश भैया के मोहल्ले में। मतलब यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जनजाति की समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ मतलब दलित बस्ती कहलाती है, उस बस्ती में पहुंचा हूँ और यहाँ पर लाइट मैंने हर घर में जाकर के देखा, लाइट नहीं है। क्यों नहीं है, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है विद्युत विभाग के ऊपर या फिर उन राजनेताओं के ऊपर जो अपने आप को दलितों का मसीहा बनाते हैं। वर्तमान में पवई विधानसभा, गुनौर विधानसभा और पन्ना जिला के तीनों विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, केंद्र में भी सरकार बैठी हुई है, लेकिन भेदभाव जो किया जाता है वो सिर्फ अनुसूचित जाति यानी कि दलित लोगों के साथ किया जाता है। लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है? हम यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं कि उन्हें कितनी समस्या होती है। चाची, आपके यहाँ कब से समस्या है ये सब लाइट की? मेरे यहाँ तो 4-5 साल से समस्या है लाइट की जी। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है जी। और बच्चे छोटे छोटे हैं। लड़की मेरी 8वीं 9वीं पढ़ती है, वो रात में पढ़ती है, अंधेरे में कैसे पढ़ाई करे। वो मेरे से बोलती है कि मम्मी हमको पढ़ना है, लाइट नहीं है, तो हम दिया जला के पढ़ती है मेरी लड़की। इतनी समस्या है। और 10,000 20,000 बताओ, मेरा 15,000 बिल आता है, कहाँ से भरूंगी? मेरे कमाने वाला तो कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे घर से परिवार से नहीं है कोई। तो आप देख रहे हैं साथियों, जो भी हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके बताएं। यहाँ और भी माताएं लोग खड़ी हुई, हम उनसे पूछे कि आपको ये समस्या कब से देखने के लिए मिल रही है? अम्मा, हम पहले देते रहो लाइट, अब नहीं देते। बीच में काट भी देते, बीच में काट भी देते हैं। हाँ। तो 2000 की डोरी लेते हैं जाके स्टैंड से, वहाँ से मंदिर से। हाँ। और फिर भी आते हैं तो डोरी काट के ले जाते हैं। हाँ। बुढ़े आदमी हैं, दिखाई देता नहीं है जी। और जाते हैं तो धमकी दे, 2-2 महीना, 1-1 महीना के 1200 रुपया बनाते हैं जी। तो हम कहाँ से चुके हैं?
साथियों, यहाँ पर वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। नेता आकर के वोट मांगने के लिए बस आते हैं, गरीब बस्तियों में देखने के लिए आते हैं कि हाँ हमें यहाँ से वोट मिल जाना चाहिए, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो उन्हें ये बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि उनके पास लाइट पहुँच रही है या नहीं, पानी पहुँच रहा है या नहीं, और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो इन तक पहुँच रही हैं या नहीं। हमारे भैया बहन 10वीं 12वीं जो पढ़ रहे हैं, आज बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता जो होता है कि लाइट ना होने की वजह से रात्रि में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है, हमें कोई भी दिक्कत होती है तो मोबाइल के माध्यम से बच्चे स्टडी करते हैं, अपने डाउट क्लियर करते हैं, लेकिन मोबाइल ही चार्ज नहीं रहता है तो पढ़ाई कैसे करें। और ज़्यादातर लोग रात्रि में ही पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ाई बस के लिए नहीं ये समस्या मैं बोल रहा हूँ। रात्रि में सोचिए, जिस घर में अंधेरा रहता है उस घर में कैसा महसूस होता है। कई प्रकार के आसपास क्षेत्र जो है या ग्रामीण एक एरिया है, यहाँ पर खेत वगैरह होते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु रात्रि में निकलते हैं, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ के प्रशासन से, शासन से जल्द मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ की समस्या का निराकरण किया जाए, वरना ये पूरे जितने भी यहाँ पर 250, 300, 500 लोग हैं, मैं उन सभी के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचूंगा। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्कार साथियों।